नमस्कार मित्रों, मैं तारुत वर्मा जन्मदाता पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। महारथी कर्ण की दानवीरता पर जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। इससे पहले भी हम धर्म संसार पर कर्ण की दानवीरता के विषय में एक वीडियो प्रकाशित कर चुके हैं। आज भी हम एक ऐसे ही कथा के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिससे महारथी दानवीर कर्ण की अद्भुत दान क्षमता का पता चलता है। हालांकि पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस कथा का वर्णन मूल व्यास महाभारत में नहीं है। यह लोक कथाओं के रूप में ही बहुत अधिक प्रचलित है। महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। महारथी कर्ण की पराजय हो चुकी थी। उस युद्ध को जीतने के लिए अर्जुन को कर्ण पर तब प्रहार करना पड़ा जब कर्ण अपने रथ का चक्र भूमि से निकाल रहा था। इस बात से अर्जुन बहुत व्यथित था। उस समय भगवान श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने कहा कि आज महादानी कर्ण का भी अंत हो गया। अर्जुन ये सुनकर चौंका। उसे लग रहा था कि आज श्री कृष्ण कर्ण को महावीर कहकर संबोधित करेंगे, किंतु वे आज भी उसे महादानी ही कह रहे थे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप अब भी कर्ण को महादानी क्यों कह रहे हैं? इस पर श्री कृष्ण ने उससे कहा कि कर्ण वो व्यक्ति है जो इस परिस्थिति में भी दान देने में सक्षम है। इस पर अर्जुन ने आश्चर्य से कहा कि हे माधव, मुझे कर्ण की वीरता पर कोई संदेह नहीं है, किंतु जो व्यक्ति स्वयं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो वो दान किस प्रकार दे सकता है? इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के पास चलने को कहा। दोनों ब्राह्मण वेश पर आकर कर्ण के पास पहुंचे जो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। अपने समक्ष दो ब्राह्मणों को देखकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि वो किस प्रकार उनकी सेवा कर सकता है। इस पर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, वैसे तो हम आपके पास दान की आशा लेकर आए थे, किंतु हमें आपकी स्थिति का पता नहीं था। हम अत्यंत क्षमा प्रार्थी हैं और हम वापस चले जाते हैं। इस पर कर्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अंत समय में भी मुझे दान का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आप तनिक देर रुकिए, मैं आपको कुछ न कुछ दान तो अवश्य दूंगा। कर्ण को ऐसा बोलते देख अर्जुन सोच में पड़ गए कि कर्ण इस समय इस परिस्थिति में क्या दान दे सकता है। और केवल अर्जुन ही नहीं, कर्ण भी यह सोचने लगा कि वो उन्हें क्या दान दे। अचानक कर्ण को यह ध्यान आया कि उसके दो दांत सोने के जड़े हैं। वो बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने पास में ही पड़ा एक पत्थर उठाया और उससे अपने उन दो दांतों को तोड़ डाला और उससे स्वर्ण निकालकर दोनों ब्राह्मणों को देते हुए बोला कि हे ब्राह्मण देव, अभी तो मेरे पास केवल इतना ही स्वर्ण है, इसे आप कृपा करके स्वीकार करें। कर्ण की दानवीरता को देखकर अर्जुन की आंखें डबडबा आई, किंतु श्री कृष्ण के लिए अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कर्ण से कहा कि हे महारथी, ये स्वर्ण हमारे लिए पर्याप्त है, किंतु हम ब्राह्मण हैं, हम किसी का झूठा दान कैसे ले सकते हैं? इस पर कर्ण ने उनसे क्षमा मांगी और यह सोचने लगा कि इस रणभूमि में उसे जल कहां से मिलेगा। तब उसने सोचा कि यदि वो वरुणास्त्र का प्रयोग करे तो जल उत्पन्न कर सकता है। यह सोचकर कर्ण ने ब्राह्मण रूपी वासुदेव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, कुछ दूर पर मेरा धनुष पड़ा है, कृपया वो मुझे पकड़ा दें, मैं अभी इस स्वर्ण को शुद्ध करके आपको देता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम तो क्षत्रिय हो, क्या तुम क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण से ही श्रम करवाओगे? यह सुनकर कर्ण को बड़ी लज्जा आई। वो किसी प्रकार घिसटते हुए अपने धनुष के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बहुत ही कठिनता से अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर वरुणास्त्र का संधान कर उसने उस स्वर्ण को धोकर उन ब्राह्मणों को देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब यह स्वर्ण सर्वथा पवित्र है, अब आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। कर्ण के उस महान दान को देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वे दोनों अपने असली स्वरूप में आ गए और श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे कर्ण, तुम्हारी दानवीरता को नमन है। आज से पहले न तुम जैसा दानवीर कभी पैदा हुआ था और ना ही आज के बाद होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात कर्ण ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और कृष्ण और अर्जुन वहां से भरे मन से लौट गए। ये कथा भले ही जय अर्थात मूल महाभारत में वर्णित ना हो, लेकिन इसे सदियों से हमारे समाज में सुना और सुनाया जा रहा है। एक दानी पुरुष दान की किस पराकाष्ठा को पार कर सकता है, यह इस कथा से हमें पता चलता है। ऐसे महान दानवीर को हमारा नमन है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर
एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।